हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स की लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ डोजेज फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोजेज फॉर्म को किस किस भाग में क्लासिफाइड किया गया, कितने पार्ट में। सो फ्रेंड, डोजेज फॉर्म को क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है। इसके माध्यम से डोजेज फॉर्म में और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर होता है। फ्रेंड, जो ड्रग होता है वो हमारा एपीआई होता है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम उसको बोलते हैं जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो थेरापेटिक इफेक्ट होता हो। मीन्स फ्रेंड्स, जिस पर्पस के लिए हम मेडिसिन को ले रहे हैं, अगर वह पर्पस हमें मिलती है तो उसे हम कहते हैं ड्रग। अब फ्रेंड्स, जैसे हम पैरासीटामोल यूजुअली लेते हैं बुखार को कम करने के लिए, तो जब हमारी बुखार कम हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है, तो वह हमारा एपीआई के कारण होता है, क्योंकि पैरासीटामोल का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एसिटोएमिनोफिनोन होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रग। मीन्स जो एक्चुअल एपीआई होता है उसे हम कहते हैं ड्रग। और मेडिसिन क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम एपीआई में कोई एक्सिपिएंट्स मिला देते हैं, तो व्हीकल्स मिला देते हैं, कोई व्हीकल्स या हम उसमें एक्सिपिएंट मिलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेडिसिन में। यानी कि फ्रेंड्स, जब हम मेडिकल शॉप में जाते हैं तो ड्रग को नहीं खरीदते हैं, बल्कि हम मेडिसिन को खरीदते हैं। क्योंकि अकेले जो ड्रग होता है वह मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, जो रॉ मटेरियल होता है वह कंपनी परचेज करता है। बाकी जब कंपनी बनाता है तो उसमें एपीआई के साथ एक्सिपिएंट तो व्हीकल्स को ऐड करके मेडिसिन को बनाता है। अब एक्सिपिएंट और व्हीकल्स क्या होता है, इसको हम ब्रीफ में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एक्सिपिएंट का मतलब सिंपल सा होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा एपीआई होता है उसको बनाने में मदद करता है, दवा को बनाने में जो मदद करता है फॉर्मुलेशंस को, उसे कहते हैं एपीआई। जैसे डाइल्यूएंट, ये हमारी एपीआई का जब इनएडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट वेट नहीं होता तो हम डाइल्यूएंट को ऐड करते हैं ताकि उसकी बल्क बढ़ जाए, मीन्स उसका वेट हो वो बढ़ जाए और खाने की योग्य बन जाए। क्योंकि एपीआई का मान लीजिए वेट 0.2 mm है, तो फ्रेंड्स क्या इतनी स्मॉल अमाउंट में हम इसको इंगल्फ नहीं कर सकते, तो डाइल्यूएंट को ऐड करते हैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये होता है हमारा एक्सिपिएंट। जैसे हम लुब्रिकेंट मिलाते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं, तो जैसे बल्किंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, तो ये सारी क्या होता है हमारा एक्सिपिएंट होता है। तो फ्रेंड्स, ड्रग और मेडिसिन में आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिसिन वैसे अवस्था का बोलते हैं हम। मेडिसिन जब एपीआई और एक्सिपिएंट जब आपस में मिलता है तो वो मेडिसिन बन जाता है, और सिर्फ एपीआई जब होती है तो उसको हम ड्रग्स कहते हैं। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स डोजेज फॉर्म को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं फ्रेंड्स। जैसे सपोज कि मैं एक आलू को ले लिया। अब एक आलू जो मैंने लिया, वो आलू को आपको खाना है एज ए मेडिसिन। आपको उस आलू को मेडिसिन के रूप में लेना। अब आपके पास चॉइस है कि आप आलू को किस किस रूप में ले सकते हो, किस फॉर्म में ले सकते हो। जैसे फ्रेंड, हम आलू को बॉईल करके उसे मैदा में छान के अगर खाते हैं तो वह हमारा समोसा हो जाता है, उसे हम समोसा बोलते हैं। वही आलू को जब हम बेसन में छान के खाते हैं तो वह हमारा पकोड़ा हो जाता है। उसी आलू को जब हम सब्जी बना के खाते हैं तो वह सब्जी के रूप में जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो हमारे पास आलू है उसे हम किस किस फॉर्म में ले रहे हैं, किस किस अवस्था में हम अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्म, उसे कहते हैं डोजेज फॉर्म। वो हमारे आलू का फॉर्म हो गया। जैसे हम आलू को अगर समोसे के रूप में ले रहे हैं, खा तो हम आलू ही रहे हैं, लेकिन समोसे के रूप में ले रहे हैं, पकोड़े के रूप में ले रहे हैं, हम सब्जी के रूप में ले रहे हैं, तो ये हमारी आलू की फॉर्म हो गई। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से होता है कि जो हमारा मेडिसिन है, जो हमारा मेडिसिन है, उसको आप किस अवस्था में, किस फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो, उसे हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। इसको और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा फ्रेंड्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। ये टर्मरिक क्या है फ्रेंड्स,
टर्मरिक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या कॉमन एग्जांपल है, इसमें कुरकुमिन पाया जाता है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है और यह हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता भी है। तो फ्रेंड्स हम टर्मरिक को समझते हैं। अब टर्मरिक है ये हमारा पाउडर फॉर्म में है। अब ये पाउडर फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, इस टर्मरिक को हम शुगर के साथ ऐड कर देते हैं। शुगर हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, और शुगर के साथ हम उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ 1-2 स्पून हम पाउडर ले लिए टर्मरिक को, और उसको हम क्या किए अपने उसको डिजॉल्व अच्छे से मिक्स करके हम अपने बॉडी के अंदर ले लिए। तो वो क्या हमारे बॉडी के अंदर किस फॉर्म में गया, सॉलिड फॉर्म में। जो हमारा टर्मरिक है हल्दी, वो हमारे बॉडी के अंदर किस फॉर्म में गया, सॉलिड फॉर्म में। अब डोजेज फॉर्म डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि उसकी व्हीकल्स कौन सी है। जैसे यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर हल्दी जो है वह जा रहा है सॉलिड के फॉर्म में, तो इसे कहते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ टर्मरिक। अब यही हल्दी को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, किसी ऐसी चीज में डिजोल्व करते हैं जो पेस्ट बना दे। जैसे मैं हनी में ऐड कर रहा हूँ, हनी मधु जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा चिपचिपा होता है, उसमें अगर हम टर्मरिक को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जिसे हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। ना वो सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, बीच का पार्ट होगा। मीन्स उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों इतना मिक्स होगा कि वह सेमी सॉलिड एक पेस्ट की तरह चिपचिपा बन जाए, तो उसको कहते हैं हम सेमी सॉलिड। तो फ्रेंड्स जब टर्मरिक और हम हनी को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वह सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड्स। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यही टर्मरिक जो हमारा है उसको हम क्या करते हैं, एक ग्लास वाटर लेते हैं और ग्लास में हम डिजोल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम पीते हैं, तो क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में हमारा बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर को ले रहा हूँ, तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, क्योंकि यह हमारा लिक्विड के रूप में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है टर्मरिक। इसी तरह से फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं कि टर्मरिक को एक और फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे टर्मरिक को पैस्चराइज करके इसको हाई प्रेशर्स में कन्वर्ट करके हम गैस के फॉर्म में लेना चाहें तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक होता है गैसियस डोजेज फॉर्म, गैसियस डोजेज फॉर्म, और एक और अभी जो करंट में चल रहा है फ्रेंड्स, पिछले 2-3 साल में डेवलप हुआ है, उसे हम कहते हैं न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। हम समझते हैं एक एक करके फ्रेंड्स। अगर टर्मरिक को हम शुगर के साथ लेते हैं तो उसे शुगर हमारा सॉलिड फॉर्म में, तो ये व्हीकल्स हमारा, व्हीकल्स का मतलब होता है किस माध्यम के द्वारा हमारा जा रहा है। तो इसी तरह से मेडिसिन होता है। अब टर्मरिक की जगह आप ले लीजिए फ्रेंड्स डोजेज फॉर्म, मेडिसिन, कि मेडिसिन डोजेज फॉर्म में मेडिसिन आएगा। अगर मेडिसिन हमारा सॉलिड, किसी व्हीकल्स जो हो सॉलिड फॉर्म में हो तो वह हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है। अगर व्हीकल्स हमारा किसी सेमी सॉलिड हो तो वह सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो जाएगा। अगर वह हमारा व्हीकल्स जो किस माध्यम से दवा जा रहा है, वाटर के माध्यम, पानी की तरह, तो उसे कहते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसी तरह से अगर गैस के फॉर्म में जा रहा है तो गैसेस डोजेज फॉर्म। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स सॉलिड डोजेज फॉर्म को, कि सॉलिड डोजेज फॉर्म होता क्या है। तो फ्रेंड्स अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म को हम फर्दर डिवाइड करें तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिट डोजेज फॉर्म, और एक होता है बल्क डोजेज फॉर्म, बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब हम एग्जांपल को समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म और बल्क डोजेज फॉर्म के एग्जांपल क्या क्या है। तो फ्रेंड्स यूनिट डोजेज फॉर्म का एग्जांपल हमारा टैबलेट, कैप्सूल्स और पिल्स। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम टैबलेट को लेते हैं तो हम पूरी टैबलेट को लेते हैं, या तो पूरी कैप्सूल्स के लेते हैं, या तो पिल्स जो आती है उसको हम पूरी लेते हैं। और कभी कभी होता है कि बच्चे के केस में जो टैबलेट होता है उसके बीच की लेयर, जो अनकोटेड टैबलेट होता है उसके बीच में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और उसको फिर बच्चे को देते हैं, तो भी यूनिट डोजेज फॉर्म आता है। क्योंकि एक फिक्स अमाउंट में जब इकट्ठे एक अमाउंट में जब हमारी बॉडी में जाता है, एक फॉर्म में जाता है, तो उसको कहते हैं यूनिट। जैसे फ्रेंड्स यूनिट का आपको और अच्छे से समझ में आता है, जैसे आप कोई ऐसी चीज लीजिए, जैसे
भगवान को जो चढ़ता है बतासा, वो बतासा को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा फोड़ लीजिए और उसमें आप हल्दी को डाल लीजिए और इंगल्प कीजिए। तो क्या होगा कि बतासे के अंदर जो हल्दी है वह आपकी बॉडी में एक बार में जा रहा है, तो उसको कहते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट में और एक बार में, तो उसको कहते हैं यूनिट डोजेज फॉर्म। जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स को हम एक बार में लेते हैं। अब आता है बल्क डोजेज फॉर्म। बल्क डोजेज फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल है पाउडर। क्योंकि फ्रेंड्स पाउडर को हम कभी भी एक पाउडर्स को नहीं लेते हैं। पाउडर्स में हम 2 स्पून 1 स्पून लेने के लिए हमें डॉक्टर बोलता है, जैसे डस्टिंग पाउडर। इसी तरह से इसका एग्जांपल सनप्स और बहुत सारे एग्जांपल है बल्क डोजेज फॉर्म को, जो पाउडर्स के रूप में हम मतलब एक बार में नहीं, उसकी कोई एक फिक्स अमाउंट में होता है। जैसे फ्रेंड्स इसीलिए तो डोजेज फॉर्म का निर्माण हुआ, जब हमारे फिक्स अमाउंट में बॉडी में नहीं जाता था। इसी प्रकार के अलग अलग डोजेज फॉर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे उस बात को। अब आता है फ्रेंड्स हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है उसको हम समझ लेते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का। तो इसका वेल नोन एग्जांपल है क्रीम, पेस्ट, जेल्स, जेली, सपोजिटरी, पेस्ट्रीज। तो ये फ्रेंड्स इसका हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का एग्जांपल है क्रीम, पेस्ट, जेल, जेली, सपोजिटरी और विजाइनल सपोजिटरी को अदर नाम से पेस्ट्रीज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेमी सॉलिड का एग्जांपल है। इसी तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को। लिक्विड डोजेज फॉर्म को फर्दर 2 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एक बांटा गया मोनोफेजिक और एक बांटा गया बाइफेजिक। अब बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम समझते हैं आसानी से। मोनोफेजिक का मतलब होता है फ्रेंड्स सिंगल फेज। अगर एक फेज हो तो उसको कहते हैं मोनोफेजिक, और अगर 2 फेज हो तो उसको कहते हैं बाइफेजिक। इसको आप कैसे समझेंगे फ्रेंड्स? जैसे मोनोफेजिक, अगर मैं क्या बोलता हूँ आपको, एक गिलास पानी में अगर आप 1 गिलास मिल्क को डिजॉल्व करते हैं, एक दूसरे को मिक्स करते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है, वो हमें पूरा मिल्क की तरह लगता है। तो ये क्या हुआ? मिक्स। अगर एक फॉर्म, एक अमाउंट, जैसे हमारा जो मिल्क है वो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, पता नहीं चलता है कुछ समय के बाद कि इसमें कितनी मात्रा में पानी और कितनी मात्रा में मिल्क है, तो उसे कहते हैं मोनोफेजिक। जैसे फ्रेंड्स जब हम वाटर में शुगर को एक फिक्स अमाउंट में एक डिजॉल्व करते हैं, तो डिजॉल्व होने के बाद कुछ समय के बाद उसमें हमें शुगर डिसअपियर दिखता है, मीन्स उसमें दिखता नहीं। तो ये हमारा मोनोफेजिक होता है। मीन्स जब हमारा ड्रग और एपीआई मिक्स करने के बाद एक फॉर्म में दिखे, एक अवस्था में दिखे, तो उसको कहते हैं मोनोफेजिक। और बाइफेजिक का मतलब होता है फ्रेंड, जब हमारा जो ड्रग होता है, जो हमारा एपीआई होता है और एक्सिपिएंट आपस में जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा 2 लेयर में दिखता है। एक लेयर हमारा बॉटम की तरह सेटल डाउन हो जाता है और एक लेयर ऊपर की तरह दिखता है, तो उसे हम कहते हैं बाइफेजिक, जिसमें 2 फेज होता है। अब फ्रेंड्स हम मोनोफेजिक के एग्जांपल को देखते हैं। तो मोनोफेजिक का वेस्ट नोन एग्जांपल आपको मालूम फ्रेंड्स सिरप होता है। क्योंकि जब हम सिरप को लेते हैं तो देखते हैं कि सिरप हमारा एम्बर ग्लास में पैक होता है, वो एक ही फॉर्म में होता है। जैसे सॉल्यूशंस होता है, जैसे आप वाटर और शुगर की सॉल्यूशंस बनाओगे तो उसमें पता नहीं चलेगा कि शुगर कितना और वाटर कितना, उसमें डिजॉल्व होने के बाद दोनों सेम दिखता है। जैसे अल्कोहल में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो अल्कोहल की तरह दिखता है। तो ये हमारा मोनोफेजिक का एग्जांपल हो गया। जैसे एलिक्जर हो गया, लिंचर हो गया, ये हमारा मोनोफेजिक का एग्जांपल होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बाइफेजिक। बाइफेजिक का मतलब होता है 2 फेज, जिसमें एक फेज दूसरे फेज से दिखे। जैसे फ्रेंड वेल नोन एग्जांपल में लेता हूँ, 1 गिलास वाटर में आप 2 स्पून ऑयल को मिला दिए, तो क्या हुआ? वाटर और ऑयल हमें क्या दिखता है? सेपरेट दिखता है। ऑयल हमारा ऊपर की तरह होता है और वाटर हमारा नीचे होता है। तो क्या होता है? 2 लेयर बन जाता है, एक दूसरे लेयर। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, 1 गिलास वाटर में आप 2 स्पून हल्दी को ऐड कर दीजिए, फिर डिजोल्व करने के बाद कुछ समय के बाद आप जब देखिएगा तो क्या होगा कि हल्दी आपका बॉटम की तरह सेटल डाउन हो जाता है और वाटर ऊपर की तरफ, तो 2 लेयर दिखता है। तो उसे कहते हैं बाइफेजिक, मीन्स 2 लेयर, 2 फेज। अब बाइफेजिक 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है बाइफेजिक का एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारा इमल्सन और सस्पेंशन।
इमल्सन और सस्पेंशन। इमल्सन भी दो प्रकार का होता है फ्रेंड, एक होता है O/W इमल्सन और एक होता है W/O इमल्सन। वाटर इन वाइल इमल्सन, वाइल इन वाटर इमल्सन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एकक डोजेज फॉर्म को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सस्पेंशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्लोकुलेटेड, एक होता है डीफ्लोकुलेटेड। सस्पेंशन हमारा फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड में डिवाइड किया गया, इमल्सन O/W, W/O, वाटर इन वाइल और वाइल इन वाटर इमल्सन में डिवाइड किया गया। इसी तरह से अब हम देखते हैं गैसेस डोजेज फॉर्म। गैसेस डोजेज फॉर्म का एग्जांपल है फ्रेंड्स एरोसोल, नेबुलाइजर, इनहेलर। एरोसोल, नेबुलाइजर, इनहेलर ये सब इस केस में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट्स को आप देखते हैं कि पंप करने का एक नेबुलाइजर्स आता है, एरोसोल से यूज किया जाता है। तो क्या होता है, इसका फास्ट रिलीफ होता है, इसको हम पंप करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में हमारी बॉडी में डोज जाता है एक फिक्स अमाउंट में और पेशेंट्स को बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो इसे गैसेस डोजेज फॉर्म का एग्जांपल है एरोसोल, नेबुलाइजर, इनहेलर्स। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। पिछले 4-5 साल में ये हमारे ट्रेड में आए, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। क्योंकि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। जैसे अगर हमारे लंग्स में कोई बीमारी है, लंग्स इफेक्ट है, तो सिर्फ हम लंग्स को टारगेट करेंगे। जैसे ब्रेन्स में इफेक्ट है, ब्रेन्स में कोई बीमारी है तो ब्रेन को हम टारगेट करेंगे। जैसे लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर को टारगेट करेंगे, आँख को प्रॉब्लम है तो सिर्फ आँख को टारगेट करेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा टॉक्सिसिटी है, जो साइड इफेक्ट है मेडिसिन का, वह हमारा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल है जैसे फ्रेंड्स इंट्राडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इंट्राडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे कुछ ऐसे डोजेज फॉर्म बनाया जाता है। इसमें अगर हमारे सिर्फ डर्मल लेयर में इफेक्ट है तो हम सिर्फ डर्मल में क्या करते हैं, इसको चिपका देते हैं और उसके बाद हमें इफेक्ट मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट लंबे समय तक। इसके बाद आता है फ्रेंड्स जैसे इंट्रा यूटेरिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर किसी को यूट्रस में किसी प्रकार की बीमारी तो हम सिर्फ यूट्रस को टारगेट करते हैं। इसी तरह से आता है ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मीन्स अगर आँख में प्रॉब्लम है तो आँख को टारगेट करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम ऑर्गन्स को टारगेट करके ट्रीट करते हैं, जिससे उसका साइड इफेक्ट कम हो जाता है और डोज हमें कम से कम देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स डोजेज फॉर्म को हम इस प्रकार से क्लासीफाई किए। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर, डस्टिंग पाउडर, सिरप, इसको हम डिटेल में एक एक वीडियो करके हम एक एक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म में जितने एग्जांपल है, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पूरी लेक्चर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।